जहां एग्जिट पोल को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के एग्जिट पोल के बहिष्कार पर दरअसल सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी और इसको लेकर अब बीजेपी तंज कस रही है। अमित शाह बोले कि हार के डर से कांग्रेस भाग रही है। हार तय है, किस मुंह से मीडिया का सामना करेंगे, इसलिए कांग्रेस किनारा कर रही है। लंबे समय से कांग्रेस डिनायल मूड में चल रही है, ये अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। आज अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल आएंगे और शाम को जो तमाम चैनल्स हैं वो एग्जिट पोल दिखाएंगे और एग्जिट पोल के जरिए ये बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है कि एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो शामिल नहीं होंगे और इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता एग्जिट पोल की बहस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता इससे किनारा करते हुए नजर आएंगे क्योंकि एआईसीसी ने निर्देश दिए हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लें। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस इसके पीछे तर्क भी दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि हम टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसलिए हम एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे उसके बाद जरूर हम डिबेट्स में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, जिसके बाद अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें ये बड़ा फैसला लिया गया है। आलाकमान ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है, इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि हार का पता चल गया कांग्रेस पार्टी को, इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही है। बीते रोज ही ये बड़ा फैसला सामने आया था। एआईसीसी ने निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता जो है किसी भी चैनल की डिबेट में शामिल नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि आज अंतिम चरण का चुनाव है और शाम 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल जो है शुरू हो जाएंगे। ये बताया जाएगा टीवी चैनल के माध्यम से कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे और इसको लेकर सियासत अब देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल में शामिल नहीं होने पर, सुनवाते हैं आप। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि हार का पता चल गया है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं ले रही, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है, एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही है पार्टी और मीडिया के सामने ना आना, कुछ भी ना कहना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मौका दे रहा है बहुत कुछ बोलने का। और जाहिर तौर पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए था, भले ही जीत हो किसी भी पार्टी की या फिर हार हो? देखिए, 4 तारीख के नतीजों पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी इसमें शामिल होती है या कौन सी पार्टी इसमें शामिल नहीं होती है। नतीजे जो आने हैं, नतीजे वो आएंगे ही। जनता ने जो अपनी भावना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अपना मत उसमें बंद किया है, वो सामने आएगा ही। कांग्रेस का नजरिया दूसरा है। कांग्रेस इस तरह से ये कहकर आरोप लगा भी रही है कि एग्जिट पोल नाम की व्यवस्था पर हमारा विश्वास नहीं है। ये व्यवस्था भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है और किसी एक पक्ष की तरफ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे अगर कांग्रेस इसमें शामिल भी होती तो क्या 4 जून के नतीजे बदल जाते। और अब जबकि आज शाम तक 6 बजे के बाद
मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो उसके बाद ये भी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि इससे मतदान पर असर पड़ेगा, मतदाता पर असर पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की अपनी सोच है और इसके पहले भी हमने देखा है कि कुछ विषयों पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस पर हमारे प्रवक्ता या हमारी पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के साथ नहीं जुड़ेगी। तो एक लोकतंत्र में अधिकार है सबको, कांग्रेस ने उसी अधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन बीजेपी को फिर एक मौका मिला है इसके जरिए कांग्रेस पर प्रहार करने का कि वो डिनायल के मोड पर है, नकारात्मक सोच रखती है। हमेशा वो ये एलिगेशन, ये आरोप लगाती है कि प्रभावित हैं चुनाव, ईवीएम का छेड़ देती है, चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाती है। तो बीजेपी को एक और मौका मिल गया है नतीजे आने के ठीक पहले। बीजेपी को बोलने का यहाँ पर मौका मिल गया। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी पर चर्चा करते हैं। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी, इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले विवेक जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग जो है किसी भी डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं बीजेपी को जरूर मौका मिल गया है बोलने का, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यही कह रही है कि हार मान चुके हैं आप लोग, इसलिए किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको मीडिया के सामने आना चाहिए, अपने पक्ष, अपनी बातें भी रखना चाहिए? देखिए, हारने के डर से तो भाजपा चुनाव लड़ रही थी। जिस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव में जो मूल मुद्दों से भागने का काम किया है वो भाजपा ने किया है। आज देश की जनता ने परिवर्तन का जब मन बना लिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश में बात करें, मूल मुद्दों पे लोगों ने वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था प्रत्येक वोट से हमें 370 वोटों की वृद्धि करनी है। वोटों की जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो जनता ने स्पष्ट संदेश भाजपा को दिया है कि मोदी गारंटियां पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जनता ने नकार दिया है। भाजपा को संदेश मिल चुका है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम एग्जिट पोल पे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये कोई हार थोड़ी ना दिख रही है। 4 तारीख को परिणाम हम सबके सामने होगा, इतने बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी और मैं समझता हूँ रुझान आना शुरू हो गए होंगे। विवेक जी, यही बात हम भी कह रहे हैं कि 4 तारीख के नतीजे अप्रभावित ही रहेंगे कि कौन एग्जिट पोल में शामिल होता है, कौन नहीं होता है। इससे 4 जून के नतीजों पर अंतर नहीं पड़ेगा और आज मतदान भी शाम को समाप्त हो जाएगा, रिमेनिंग जो सीट्स हैं 58 के आसपास। तो फिर इस निर्णय का औचित्य थोड़ा सा समझाइए जरा कि जब नतीजे अप्रभावित हैं, दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन और एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी करते हैं, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोई 400 की बात कर रहा है, कोई 280 की बात कर रहा है, तो फिर ये एग्जिट पोल बहिष्कार क्यों? देखिए, निश्चित ही मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी रणनीति के तहत कोई निर्णय लेता है और कोई सर्कुलर सर्कुलेट करता है, और हम लोगों को जैसा ऊपर से कहा जाता है उस तरीके से हमें कहा गया है कि हमें आज किसी भी डिबेट में शामिल नहीं होना है के साथ में। और निश्चित ही जब पार्टी ने तय किया था कि हम लोकसभा चुनाव में मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, भाजपा की तरह मंगलसूत्र मुद्दे पे आपने देखा होगा पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जिस पर तरीके से निम्न स्तर की टिप्पणी करते रहे, हमने उन टिप्पणियों का जवाब टिप्पणियों से नहीं किया। हमने जो मूल मुद्दे थे उस पर अपना पूरा चुनाव केंद्रित किया। चलिए मैं आता हूँ विवेक जी, आता हूँ जी। पंकज जी, देखिए शरद जी, अभी प्रशंसा बातचीत कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल की डिबेट से किनारा कर दिया। मूल विषय है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से किनारे लगा दिया। लगातार 10 वर्षों से 2014 से 24 हम आ गए और कांग्रेस की पराजय का श्रृंखला 1-2 राज्य छोड़ दें, कहीं कहीं चुनाव जीत जाते हैं, फिर बाकी लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत बराबर हाफ है। और जिन विषयों पर कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। और शरद जी, राजनीतिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप पलायन करेंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा में कैसे रहेंगे, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं है तो फिर परिणाम कैसे आएंगे, और जब परिणाम नहीं आएंगे तो फिर हार जीत का तो विषय समाप्त हो ही जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि एक लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, और इसीलिए देश में चुनाव होते हैं। लेकिन आपको अनुमान के अब जो पोलिंग होना थी वो हो चुकी, जो नतीजा है वो अब ईवीएम में कह दे 4 जून को सामने आएगा। पर आज के वातावरण से पूरा देश ये समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मान चुकी है। वो कहते भले ही हो कि हम चुनाव में यहाँ करेंगे वो करेंगे, पर मूल रूप से कांग्रेस पार्टी शरद जी चुनाव में प्रारंभ में जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार,
तब उससे बिल्कुल, कांग्रेस चलिए ठीक है पंकज जी, आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन उससे पहले वो एक और बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सुनवा देते हैं, जिसमें राहुल गांधी को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए एक बार। जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की, डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, डिनायल मोड की बात कर रहे थे और कहा कि कांग्रेस डिनायल मोड में जा चुकी है। विवेक जी क्या कहेंगे, क्या वाकई कांग्रेस डिनायल मोड में जा चुकी है? हर चीज को आप लोग डिनाई कर देते हैं, डिबेट में शामिल नहीं हो रहे, जबकि आपको होना चाहिए था डिबेट में शामिल, अपना पक्ष रखना चाहिए था। दूसरी तरफ ये भी कहना है बीजेपी का, तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, हार हो जाती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। देखिए, जांच एजेंसियों पे जो सवाल उठाने की बात कही है, जांच एजेंसी ने कितनी जांच निष्पक्षता के साथ में करती है हम सभी ने नर्सिंग घोटाले में मध्य प्रदेश में देख लिया। शिक्षा माफियों के सामने सीबीआई बिक गई। जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे थे, मूल मुद्दों से भागने का काम तो भाजपा ने किया है। प्रधानमंत्री महोदय जी को 10 साल का लंबा समय देश की जनता ने दिया। जो बातें वो विपक्ष में रहते हुए करते थे, उन बातों पे आज वो चर्चा भी नहीं कर रहे। वो महंगाई पे कुछ नहीं कह रहे, वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं कह रहे, वो भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं कह रहे, वो मंगलसूत्र पे कह रहे, मुजरे पे कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे कह रहे। तो मूल मुद्दों से भागने का काम तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। जिस तरीके से जनता ने उनके आह्वान को नकारा है, ये स्पष्ट संदेश है। हमारी पार्टी ने सिर्फ एग्जिट पोल पे चर्चा करने से मना किया है और हम उसमें नहीं आना चाहते। 4 तारीख को जो परिणाम होगा उसमें स्पष्ट चर्चा हम आप करेंगे और निश्चित ही मैं समझता हूँ 4 तारीख का जब परिणाम आएगा भाजपा की पंकज जी, कांग्रेस का आरोप है कि मूल मुद्दों से तो बीजेपी भटक रही है और हम इसीलिए कुछ बिंदुओं पर अपनी आपत्ति जताते हैं और बाकी दावा उनका भी खम ठोक के बरकरार है कि देखिए सारी चीजें हमारे लिए अनुकूल होने वाली चुनाव में। जी पंकज जी। देखिए शरद जी, अनुकूलता प्रतिकूलता राजनीति और जीवन की एक व्यवस्था का भाग। कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाजपा मुद्दों से भागी। हम तो डे 1 से मोदी जी की गारंटी के आधार पर मैदान में और मोदी जी की गारंटी की बात करी। और जब कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान की बातचीत करेगी, SC ST OBC का आरक्षण रूप मुसलमान को देगी, रंग भेद के आधार पर देश को बांटने की बात करेंगे, मंगलसूत्र टूटने की योजना बनाकर संपत्ति कानून लाने की बात करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, राम नाम का रामकाज का विरोध करेंगे, तो इन बिंदुओं पर शरद चर्चा होगी देश में और अवश्य चर्चा होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अवसर क्या है, चुनाव का अवसर क्या है? जो भी मुद्दे पक्ष और प्रतिपक्ष थे वो जनता के बीच उन पर चर्चा हो, जनता मंथन करे, चिंतन करे, फिर तय करे कि कौन सा पक्ष उसके लिए पक्ष और कौन सा पक्ष उसके लिए प्रतिपक्ष है। ये जनता को तय करना है। और हम तो आज पर शरद जी 428 सीट 5वें चरण के बाद तब बोल दिया अमित शाह जी ने कि 310 सीटें भाजपा की हैं और आज इस 7वें चरण की 57 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी 370 से 380 सीट है और एनडीए मिलाकर 412 शरद जी सुनिश्चित है। जनता तय कर चुकी है। जो भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। 85 लाख बूथ पर, हर बूथ पर जहां एनडीए और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग निश्चिंत हैं कि जन कृपा मोदी जी की गारंटी के साथ है और भारत के विकास के मुद्दे पर चुनाव था, भारत के भविष्य पर चुनाव था, भारत की पीढ़ी वर्तमान पर चुनाव था, भारत के भविष्य पर चुनाव था। तो जनता ने उनको वक्त कम है पंकज जी, वक्त कम है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको भी आज इस एग्जिट पोल की पूर्व सुबह पर की बहुत शुभकामनाएं। आपकी संभावनाएं प्रज्वलित हों और इसी तरह कांग्रेस को ढेरों अनेक शुभकामनाएं कि उनकी जो संभावनाएं हैं वो भी लोकतंत्र में, हालांकि जीत किसी एक पक्ष को मिलेगा बहुमत, लेकिन जो भी हो आप लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी चुनाव में और ये समय है जब आप अच्छे नतीजों की उम्मीद के साथ देश के विकास के स्वप्न के साथ आगे बढ़ें। जिसे भी
की जिम्मेदारी मिले और जिसे भी विपक्ष की जिम्मेदारी मिले। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया विवेक जी। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे खबर पर विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किनारा तो जरूर कर लिया है, एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल नहीं हो गई कांग्रेस पार्टी, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को भी एक जाहिर तौर पर मौका मिल गया है कांग्रेस पर तंज कसने का। हालांकि नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे और जनता तय कर चुकी है, वोट भी दे चुकी है। अब इंतजार है 4 जून का, जब सभी के सामने परिणाम होंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।